थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा लग रहा है। हिस्ट्री लेंदी लगा, क्रोनोलॉजी और थोड़ा क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा, और वो ऐसा है कि आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पिंकी है, मैंने आपसे यूट्यूब की बहुत सारी क्लासेस ली हैं। तो पेपर कैसा गया आपका? सर पेपर बहुत अच्छा था, इवन बहुत सारे क्वेश्चन आपकी जो सीरीज चल रही है उससे भी आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तानपुर किस शहर का नाम किया था? ये तो चलो सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे, लेकिन वो जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो बहुत टाइम वेस्टिंग थे। हेलो एवरीवन, सो हम आ चुके हैं इंटी के सेंटर पे, यहाँ पे सेक्टर 64 के अंदर। यहाँ पे हिस्ट्री एग्जामिनेशन होने वाला है। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हिस्ट्री को लेके? मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की मैं पहले एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ। ये आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे देखे हैं। मुझे लगता है कि हिस्ट्री का ही आज यहाँ पे एग्जामिनेशन और किसी सब्जेक्ट का नहीं है। ठीक है, हम सारे बच्चों से बात करेंगे एग्जामिनेशन देने के बाद, जिनका पेपर कैसा गया, उनका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एनालिसिस मिल जाएगा और स्टूडेंट्स की फीडबैक मिल जाएगी। कैसा गया पहले नाम बताइए, आपका क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद वसीम अंसारी। पेपर कैसा गया? पेपर सर हार्ड था, थोड़ा डिफिकल्ट, मुश्किल था, थोड़ा लेंथी पेपर था। क्रोनोलॉजिकल बेस ज़्यादा थे और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे इसमें। हाँ, आपको लेंथी लगा? हाँ लेंथी बहुत था। और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन तो एज यूजुअल आते ही हैं, आते ही थे। जी जी। ओवरऑल कैसा बोलोगे, पेपर कैसा था? ओवरऑल थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड था, इजी नहीं कह सकते। इजी तो बिल्कुल इजी नहीं तो था ही नहीं। ठीक है ठीक है। पेपर 1 के अंदर? पेपर 1 भी थोड़ा मॉडरेट लेवल ही का लगा। हाँ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी के बिल्कुल पेपर जाएगा। तो कट ऑफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है? कट ऑफ लग रहा है JRF 180 प्लस जाएगी। जाएगी। हाँ 180 प्लस जाएगी। हाँ, वो तो जाएगी, नीचे जाएगी। चलिए, बेस्ट विशेस। प्रियंका। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा था, मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट था। लेंदी लगा वैसे आपको थोड़ा बहुत कि? नहीं लेंदी नहीं था, ठीक था। ठीक था पेपर। हाँ जी। ओवरऑल अच्छा लगा आपको देखे? हाँ जी, ओवरऑल अच्छा था सर। कुछ पार्ट जो आपको लगा स्पेसिफिक, जो पिछली बार आया हो इस बार नहीं आया, इस बार आ गया हो? कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे गए थे, जैसे स्वप्न वासदत्ता के लेखक। हाँ। तो मतलब इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ऑथर एंड बुक थे। हाँ। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डायरेक्ट पूछी गई थी। तो मतलब पेपर ठीक था, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी अच्छा। पेपर 1 आपको अच्छा लगा, नॉर्मल था? नॉर्मल था। और पेपर 2 भी नॉर्मल? हाँ जी, मतलब मॉडरेट ही कहेंगे। हाँ जी। तो लग रहा है कि JRF हो जाएगा? हाँ जी, नेट क्वालिफाइड हो, JRF नेट क्वालिफाइड है हाँ तो जी। होपफुली हो जाएगा बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। विकास। कैसा गया आपको पेपर? अच्छा गया काफ़ी। ओवरऑल कैसा लगा? और डिफिकल्ट था, लेकिन वैसे ठीक था पेपर। क्वेश्चन छोटे छोटे तो नहीं थे, लेंदी क्वेश्चन लेंदी थे, आपके में से आया है सर सारा का सारा ही। लेकिन इस बार एक पैटर्न में चेंज होता हुआ देखा कि डीप पूछ लिया उन्होंने। 1878 पे वर्नाकुलर पूछ रहे, लेकिन अंदर घुस के पूछ रहे। क्रोनोलॉजी जो आपने लास्ट की 2000 क्वेश्चन सीरीज करवाई थी वो काफ़ी हेल्पफुल थी। पेपर 1 कैसा लगा आपको? पेपर 1 माइल्ड, क्योंकि पहले नेट हो रखा है मेरा JRF के लिए हाँ, JRF के लिए ट्राई कर रहे हो। तो इस बार क्या लग रहा है कि मतलब कट ऑफ नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? कट ऑफ ये सेम ही? कट नहीं, सेम ही, इतना कोई ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा कि 100-105 के आसपास। यस, -5 + 5 200 के वही 195 या 205 के आसपास। ठीक है। हिस्टोग्राफी कुछ नहीं पूछा? हिस्टोग्राफी के 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, वो क्रोनोलॉजी के ज़्यादा थे। क्रोनोलॉजी उन्होंने भर दिया बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पिंकी है, मैंने आपसे यूट्यूब की बहुत सारी क्लासेस ली हैं। तो पेपर कैसा गया आपका? सर पेपर बहुत अच्छा था, इवन बहुत सारे क्वेश्चन आपकी जो सीरीज चल रही है उससे भी आए थे। बहुत अच्छा पेपर था। मॉडरेट लगा या डिफिकल्ट लगा? सर मॉडरेट था पेपर। इवन कुछ क्वेश्चन मतलब फैक्चुअल थे, मतलब 1 लाइनर इस बार ज्यादा थे, जिसमें डेटाबेस था क्वेश्चन, और कुछ थे मतलब लाइक कौन सा सही है कौन सा गलत है। बाकी बहुत सारे आपके क्वेश्चन से भी हेल्प मिली। चलिए, थैंक यू। सर। पेपर 1 कैसा लगा? सर पेपर 1 भी इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, बट रीजनिंग वाले 1-2 थे। पर एक इसमें थोड़ा सा सिनोरिज्म का क्वेश्चन था, तो ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो समझ ही नहीं आया उसमें क्या पूछा हुआ है उसमें। बाकी ठीक था सर। बाकी ठीक था। चलिए, बेस्ट विशेस। बेस्ट विशेस। वैसे बाय द वे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, लगता है मुझे मेरा नेट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, हाँ। क्या एग्जाम कैसा गया आपका? एग्ज़ाम अच्छा गया है सर, मतलब मॉडरेट टाइप में आया था, ठीक आया था। मॉडरेट लगा? हाँ। पेपर 1 मतलब क्वेश्चन ऐसे थे जो देखे हुए थे मेरे हिसाब से। थोड़ा डीप में पूछा हुआ था और थोड़ा लंबा पेपर था। आपकी वीडियो सर मैं देखता हूँ, अच्छा लगता पूरा देखा है? जी। पेपर 1 कैसा लगा आपको? पेपर 1 भी ठीक लगा सर। कुछ हिस्ट्री में ऐसा जो पिछले साल था इस बार आ गया? पिछले साल तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा ही टफ लगा था, इस बार थोड़ा ठीक ही लगा है। इस बार पिछली बार ज़्यादा टफ लगा आपको? हाँ। ये वाला आपको नॉर्मल लगा? हाँ। ओके, ये बाकी लोग उल्टा बोल रहे हैं। चलिए, बढ़िया बात है, फिर तो आपका हो सकता है इस बार एग्जामिनेशन। कट ऑफ क्या लग रहा है, नीचे जाएगा ऊपर? कट ऑफ तो सर नीचे ही जा सकता है। नीचे जाएगा ऊपर? नॉर्मल आया था मेरे हिसाब से, लगभग उतना ही आएगा या थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, ज़्यादा नहीं। चलिए, बेस्ट विशेस। अच्छा गया है वैसे, पेपर तो काफ़ी अच्छा गया। ये भाई भी है मेरे साथ। हिस्ट्री का पेपर थोड़ा टफ था, बट लेकिन कंपैरिजन में करें तो लास्ट ईयर का दिसंबर का जो साइकिल था ना, उसके हिसाब से थोड़ा ऐसा टफ सा लगा। लेंदी थोड़ा ज़्यादा लेंदी था, है ना? थोड़ा लेंदी था पेपर।
बाकी टेक्स्ट बुक से बहुत फ़ायदा तो मिला है, क्योंकि टेस्ट लगाते थे हम। मैं तो वैसे प्राइम मेंबरशिप पे ही हूँ, मैं उस पे और बहुत मतलब काफ़ी है, क्योंकि एक तो उसका जैसे एग्ज़ाम की एक तरह से एक तो उसकी डिमांड होती है, उसके लेवल का ही पेपर बना है। वैसे मैंने जैसे देखा ना कि बहुत सारे मैंने टेस्ट दिए तो इतना ही टफ़र है, ऐसे ही मैंने उसके दिए थे जैसे अभी ये वाले हैं। अच्छा, पिछले बार के मुकाबले जो पेपर हुआ था उसके अभी क्या कुछ अंतर दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा है, थोड़ा चेंजेस ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा पर्सनली कि ये थोड़ा मतलब लेंदी पेपर थोड़ा ज़्यादा था हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। स्टेटमेंट ज़्यादा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा थे। आप एनालाइज नहीं कर सकते कि आप जैसे फिलोसफी रहती है जैसे क्वेश्चन की, क्रोनोलॉजी याद कर सकते, स्टेटमेंट नहीं याद कर सकते सारे। भाई भी बताएंगे हमारे। ना कोई नहीं। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट थी सर, बहुत परेशान थे, लिखते लिखते ही थक गए, डेटे याद करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। बहुत लेंदी पेपर, कुछ क्वेश्चन याद हो तो याद पर बताइए। बहुत लेंदी पेपर था आपका। क्वेश्चन हिस्ट्री से वो था विश्वविद्यालय के ऊपर आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तानपुर किस शहर का नाम रखा था, और अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर भी थे। फेवरेट तो वही रहता है खिलजी का। खिलजी नहीं था इस बार, नहीं था खिलजी इसका था, हिंदी का था। और भी काफ़ी क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी। कैसा गया पेपर? जी सर, बहुत लेंदी पेपर, बहुत लेंदी था। सर स्टेटमेंट ज़्यादा थी, बहुत क्रोनोलॉजी भी बहुत बड़े बड़े थे। क्रोनोलॉजी तो एक बार के लिए हो जाती, पर स्टेटमेंट सर बहुत, और सर इतने अंदर से डीप पूछ रहा था। हिस्टोग्राफी पूछा ही नहीं। हिस्टोग्राफी हमारी बार फिल्म वाला भी नहीं पूछा, फिल्म आ रही थी सर, सबकी बार इतनी रहती वो भी नहीं आई। मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तानपुर किस शहर का नाम किया था, ये तो चलो सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे, लेकिन वो जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो बहुत टाइम वेस्टिंग थे। और सर पैराग्राफ भी फिर ऐसे दे रखे थे, उसके ऊपर था कांची कैलाशनाथ टेम्पल के ऊपर। हाँ, वो तो वही था, वो पता चल रहा था। वो तो उनका था। और एक और पैराग्राफ किसका था? वो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन पे था। हाँ, उनके पास। रेनू। कैसा लगा आपको एग्जाम? एग्ज़ाम तो अच्छा था, पर थोड़ा लेवल टफ था, जो इस बार लेवल टफ रखा उन्होंने। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। हिस्टोग्राफी नहीं पूछा? अब पूछा था, राइटर्स और बुक्स का नाम पूछा था। बुक्स एंड ऑथर्स आया था। हाँ। हिस्टोग्राफी वैसे नहीं आया जैसे आता है नॉर्मली। हाँ, जैसा आता है वैसे नहीं आया। बाकी आपको क्या लगा क्वेश्चन की? ऊपर से तो नहीं पूछा, पूरा डीप पूछे हुए तो लेंदी पेपर था काफी। बहुत लेंदी था। पेपर 1 कैसा लगा आपको? पेपर 1 अच्छा था, DI अच्छा था उसका, बट पेपर 1 में भी टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन बहुत हाई लेवल का था। पेपर था मेरा हिस्ट्री का ही था। हिस्ट्री था, कैसा हुआ? पेपर नॉर्मल हुआ, बिल्कुल ओके हुआ। थोड़ा सा लेंदी आया था, आई फेल्ट कि हाँ कि लेंदी बहुत ज़्यादा आया था पेपर। थोड़ा सा बेटर हो सकता था अगर थोड़ा सा लेंदी कम होता। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी थी? आप में कुछ कमी थी या पेपर का? थोड़ा सा फैक्ट्स थोड़े से ज़्यादा और याद करने पड़ेंगे ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उसमें वो स्टेटमेंट्स देते हैं, उसके बाद वो ऑप्शंस रहते हैं, तो आपको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, आपको क्विक होना चाहिए, तुरंत आपको आना चाहिए, वरना वो आपका टाइम। PYQ बेस्ड क्वेश्चंस थे या नए भी थे कुछ क्वेश्चंस पेपर 1 या पेपर 2? ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे इस बार। PYQ मैंने कर रखे थे, लेकिन वो फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा हुआ, बट इट्स लाइक कि वो नए क्वेश्चंस भी उन लोगों ने इंटीग्रेट करे थे, स्पेशली वो लेंदी जो हो रहा है क्वेश्चन, उस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है उनको। और पेपर 1 कैसा था? पेपर 1 ठीक था, मैथ्स पोर्शन ठीक था, बाकी रिसर्च पोर्शन थोड़ा सा कठिन आया था, थोड़ा सा टफ था कंपैरेटिवली जो नॉर्मली आता है उससे। पेपर 1 में नहीं था PYQ बेस्ड या नया था कुछ? PYQ थे, लेकिन क्वेश्चंस नए ज़्यादा थे, मुझे ऐसा लगा। ओवरऑल क्या बोलोगे आप लेवल? डिफिकल्ट था। टू डिफिकल्ट। क्या लगता है फिर अभी हो जाएगा नेट जाए? तो हो जाएगा मुझे लगता है। चलो बहुत बढ़िया। कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, मेरा PhD हो रखा है, मैं नेट और JRF के लिए कर रहा हूँ। पेपर कैसा गया? पेपर सर ठीक गया, थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा लग रहा था। हिस्ट्री लेंदी लगा, क्रोनोलॉजी और थोड़ा क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा, और वो ऐसा है कि आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। वो जो स्टेटमेंट बेस्ड है उनमें आपको स्टेटमेंट तुरंत एकदम याद होना चाहिए। जैसे 1861 का काउंसिल एक्ट्स के ऊपर उन्होंने पूछ लिया था। अगर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, एलिमिनेट हो रहा था। ऐसा भी था कि एलिमिनेट हो रहा था, कहीं कहीं वो स्मॉल वर्ड्स थे, ऑल, ओनली, वहाँ से एलिमिनेट हो रहा था, लेकिन ओवरऑल बहुत टाइम लग जा रहा था। हाँ, मैंने 23 सेकंड्स पहले कंप्लीट किया है। कशिश। एग्जाम कैसा गया आपका? बहुत अच्छा गया।
पेपर अच्छा लगा देख के? I took all the 6-day marathon sessions of you. कल ही गया था बस? नहीं, 6 दिन के पूरे सेशंस 3 आवर्स वाले वो ले लिए और लिटरली उसमें से मेरे क्वेश्चंस मैच हुए, 2-3 तो मैच हुए जिसमें मैंने देखा, क्योंकि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस काफ़ी सारे रिलेट कर रहे थे। 2-3 तो मतलब मेरे को ऐसा लगे कि बिल्कुल ऊपर से ही देखे होंगे। हाँ, वो बिल्कुल सेम आए थे। नहीं, मैंने तीनों 6 वीडियोस तो मैराथन वाली पूरी देखी थी, उसके क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे रिलेटेबल। पेपर लास्ट टाइम दिया था आपने या पहली बार दे रहे हैं आप? नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने तब दिया था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जस्ट टू सी द पेपर। तो लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिवली पेपर इजी लगा मुझे। और जैसे बहुत सारे राइटर्स और ऑथर बेस्ड क्वेश्चंस लास्ट टाइम थे, इस बार कंपैरेटिवली कम थे। जो क्रोनोलॉजी हम रीड करते हैं किंग वाली और ये, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा थे। अर्ली मिडिवल वाला अच्छे पार्ट थे। हाँ, अर्ली मेडिवल का पार्ट अच्छा था। जैसे कि उसके हरप्पा के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस बार हरप्पा के 2 क्वेश्चंस भी थे, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, तो पेपर वाज गुड, कंपैरेटिवली वेरी गुड। चलिए होप फॉर द बेस्ट, आपका होपफुली एग्जामिनेशन हो जाए। थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं पीछे बच्चे जा चुके हैं, बच्चों से हमने फीडबैक ली पूरी की पूरी। आपने इस पूरे वीडियो के अंदर देखा भी होगा किस तरीके से बच्चों ने बताया पेपर 1 कैसा आया था, पेपर 2 कैसा आया था। ओवरऑल अगर मैं करूँ हिस्ट्री के बारे में बात, तो मुझे वो मॉडरेट से डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर लगा। और रीज़न बीइंग कि ऐसा पेपर आपको पिछले 3-4 साल के अंदर देखने को नहीं मिला है, जहाँ पे एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपसे पूछी जा रही थी कि अगर आपको क्वेश्चंस की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप कर पाएंगे, लेकिन आप एलिमिनेट कर पा रहे थे। सिलेबस से ही सवाल आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही घुमा फिरा के वहाँ से सवाल पूछे गए हैं। हिस्टोग्राफी आपको देखने को नहीं मिला बिल्कुल भी, बुक्स एंड ऑथर्स बहुत देखने को मिले। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पढ़ के गए होंगे, जिन्होंने डीप पढ़ा होगा, सारे का सारा फाउंडेशन कोर्स उसने किया होगा, वो आसानी से एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। कट ऑफ के ऊपर ड्रॉप भी आपको देखने को मिलेगा इस बार। थैंक यू वेरी मच।